एसआईटी को गठन कर दिया। अब सीबीआई का है, सीबीआई जांच करेगी। परिजन आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि डीजीपी साहब हमको बोल रहे थे कि मान लीजिए कि आत्महत्या हुआ है। अब उनके परिजन क्या कहे मुझे नहीं मालूम, डीजीपी से क्या बात हुई मुझे नहीं मालूम। गौतम शिल्पी कांड में भी तो सीबीआई जांच हुई थी सर, क्या हुआ आज तक? थोड़ी सीबीआई क्या करेगी? नहीं, उसमें तो कई हुआ ही था, ऐसा नहीं है नहीं हुआ। अब उस समय की नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वही सब देख रहे हैं। देखिए, आज भाजपा कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम रखा गया था जिसमें प्रमोद चंद्रवंशी पहुंचे थे, बिहार सरकार के मंत्री हैं, जो बजट पे बात की और नीट छात्रा मामला पे बात की। जिस तरह से उनके परिवार पे दबाव बनाया जा रहा है उसको लेकर के बात कही। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। सर, बजट पेश होना है, क्या कुछ कहिएगा? बजट पेश होना है, बजट पेश होगा। हर विभाग का बजट तैयार है और उसके अनुसार से काम होगा। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। हर साल बजट आता है तो बजट आएगा। हर विभाग का बजट भी करीब करीब तैयार हो चुका है, सदन में पेश होगा, आप सब लोग को जानकारी मिल जाएगी। सर, किसानों को खाद बड़ी मुश्किल हो रही मिलने में। यदि कहीं से कोई, देखिए लोग कहते हैं दिक्कत हो रही, कोई लिखित शिकायत भी तो दे ना मुझे। सरकार को लिखित शिकायत देना, ऐसे मौखिक कहने पर समझ में नहीं आता किस पर कार्रवाई करें। किसान लिखित दे कि अमुक दुकान से हम लेने गए, अमुक दुकानदार ने जो उसका प्राइस है उससे ज़्यादा में दे रहा है, तो कोई लिखित तो आती शिकायत नहीं, मीडिया के माध्यम से जानकारी मिलती है। तो जब तक कोई लिखित शिकायत नहीं मिले तो कार्रवाई कैसे करेगी सरकार? सर, किस पर करेगी सरकार? किस दुकान पर करेगी सरकार? किस जिला में करेगी सरकार? किस ब्लॉक के दुकान पर करेगी सरकार? तो लिखित आना चाहिए ना। नीट छात्रा मामले को लेकर सीबीआई जांच की मंजूरी मिल गई है, कैसे देखते हैं? देखिए, यह सरकार पूरी तरह से संवेदनशील सरकार है और मैं बार बार आप सब लोग के चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, इसी राज्य में इसी पटना में गौतम शिल्पी कांड हुआ था, पूरा बिहार आंदोलित था। सरकार जांच कराने से भाग रही थी, सरकार जांच कराना नहीं चाहती थी और लोगों के ऊपर पुलिस की डंडे चल रहे थे। लेकिन यह सरकार को जैसे संज्ञान में आया कि यह ऐसी घटना घटी है, सरकार ने तुरंत एसआईटी का गठन किया, उसको जांच कराने का पूरी स्वतंत्रता छोड़ दी और जो भी इसमें दोषी होंगे वो दोषी बचेंगे नहीं। क्या लगता है एसआईटी पूरी तरह से फेल हो गई? नहीं, देखिए फेल नहीं होगी, सबके जांच करने का अपना एक दायरा है, उसका एक सीमा है। तो इतना संस्थाएं क्यों बनी है, एसआईटी है, सीबीआई है, इतना तो सबका अपना एक दायरा है, एक सीमा है। उसके पार नहीं लगा तब तो सीबीआई की एंट्री हुई। नहीं, परिजनों की काफी लेट हो गया सीबीआई की एंट्री को, अब तो सबूत। देखिए, लेट नहीं, सीबीआई जहां भी कोई अपराधी होगा वो उसको खोज करके लाएगी ही और सरकार उसको कड़ी से कड़ी दंड देगी। रोहिणी आचार्य ने भी सवाल उठाया है। रोहिणी आचार्य अपने पिताजी से पहले सवाल उठाए ना कि गौतम शिल्पी कांड में क्या हुआ था। अब उनको नहीं पता होगा, गौतम शिल्पी कांड में पटना के लोग आंदोलन कर रहे थे, न्यायिक जांच कराने के लिए पुलिस की लाठी खा रहे थे, लेकिन यहाँ किसी के दबाव में सरकार जांच नहीं करवा रही है। सरकार अपनी स्वेच्छा से, जैसे सरकार को संज्ञान में आया, सरकार इसको जांच करने के लिए पूरी स्वतंत्रता और एसआईटी को गठन कर दिया। अब सीबीआई का है, सीबीआई जांच करेगी। परिजन आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि डीजीपी साहब हमको बोल रहे थे कि मान लीजिए कि आत्महत्या हुआ है। अब उनके परिजन क्या कहे मुझे नहीं मालूम, डीजीपी से क्या बात हुई मुझे नहीं मालूम। गौतम शिल्पी कांड में भी तो सीबीआई जांच हुई थी सर, क्या हुआ आज तक? थोड़ी सीबीआई क्या करेगी? नहीं, उसमें तो कई हुआ ही था, ऐसा नहीं है नहीं हुआ। अब उस समय की सरकार थी, वो जाने, हम तो पहले कह दिया, वो सरकार जो है तो जांच कराने से इनकार कर रही थी। सब उसमें सत्ता पक्ष के लोग उसमें फंस रहे थे। यह सरकार वैसा नहीं है, मैं बता रहा हूँ। यह सरकार पूरी तरह से जांच करवाएगी, जो दोषी होंगे उनसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे थे। जिस तरह से सीबीआई जांच की मांग की गई है और मंजूरी भी मिल गई है, उसको लेकर भी कहा कि सीबीआई जांच होगी अब, और इतना लेट क्यों हुआ जांच में इसका भी खुलासा उन्होंने किया कि जो जांच है वो प्रक्रिया चल रही है, एसआईटी की टीम जांच करी, अब सीबीआई जांच करेगी। देखना होगा कितना जल्द जो है इसका परिमाण निकल कर आता है, क्योंकि अभी तक जो नीट छात्र मामला है उसके परिवार को जो है अभी तक न्याय नहीं मिल पाया। अब सीबीआई जांच करेगी, आगे देखना होगा कौन कौन आरोपी होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें।